दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को की जीत को लेकर चित्रकूट में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सड़क में उतरकर लोगों को जीत की मिठाई भी खिलाई। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को जनता ने करारा जवाब दिया है। जनता जान चुकी है कि योगी मोदी जो बोलते हैं वो जनता के लिए बीजेपी सरकार करती भी है। झूठ बोलने वालों को जनता समझ चुकी है। जीत है केजरीवाल के झूठ पर मोदी जी की सच्चाई की जीत है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे उत्तर प्रदेश को बनाया, तो हम लोग जब कभी पहले इसके दिल्ली जाते थे तो वहां जब देखते थे तो लगता था कि कभी चित्रकूट में भी ऐसी सड़कें होंगी, चित्रकूट में भी ऐसी व्यवस्था होगी। मैं निश्चित तौर पर चुनाव में पार्टी ने वहां पर लगाया, और जब गया, मैं जिस विधानसभा में था नागलोई जाट, वहां जब गया तो मुझे देख करके बड़ा दुख हुआ कि हम लोग जिस दिल्ली की बात करते थे वो दिल्ली इतनी खराब है। वहां की सड़कें इतनी खराब है, सड़कों में सीवर का पानी भरा हुआ है, चलने के लिए उनको ईंटें रख करके उसके ऊपर से निकलना पड़ता था। ऐसी स्थिति वहां दिल्ली की, जो झुग्गी झोपड़ी पर रह रहे थे, जो केजरीवाल कहते थे कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त इलाज दे रहे हैं, मुफ्त में उनको जो है हम सुविधा दे रहे हैं अस्पताल की, तो वास्तव में वहां जो उनके मोहल्ला क्लिनिक थे वो सब बंद पड़े थे। वहां कचरा भरा था, वहां की गलियों की हालत बड़ी खराब थी, छिनैती और राहजनी जितनी मात्रा में वहां पर होती थी कि आए दिन वे घटनाएं होती रही। किसी रोड पर निकल जाइए तो कोई महिला बता रही कि मेरी चैन लुट गई, किसी को स्कूटी से खींच लिया। तो ये देख करके बड़ा हम लोग को ये लगा कि वास्तव में वहां के लोग, पब्लिक ये चाहती थी कि हमें मोदी जैसा, योगी जैसा प्रशासक चाहिए, योगी जैसा हमको मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जैसी सरकार चाहिए। योगी जी की जनसभा हुई थी मिल्कीपुर में, वहां दिल्ली के उस विधानसभा में हमारे, तो जब नागलोई में वहां पर विधानसभा में मोदी योगी जी की सभा हुई, तो जितनी कुर्सियां 5,000 कुर्सियां लगाई गई थी, हम लोग उम्मीद कर रहे थे शायद ये नहीं भरेंगी, लेकिन वो कुर्सियां भर गई। उसके बाद 5,000 फिर लगाई गई, और उसके बाद भी वहां पब्लिक इतनी ज्यादा पहुंच गई कि सारी अस्त व्यवस्था हो गई। तो वहां की पब्लिक चाह रही थी कि हमें चाहिए जो यहाँ पर गुंडा मवाली आतंकवादी जैसे लोगों को, आतंक फैलाने वाले लोगों को दमन कर सके। इसकी जीत है वहां पर योगी और मोदी ने जो वादे किए थे, जो काम किए करके दिखाए हैं, उसको देख करके दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को हराने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया। दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर और मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव में हम लोग जीते हैं, उसी जीत पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और पूरा विश्व आज इस जश्न को मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, नेता सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यकर्ता एवं जनताओं के लिए बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ा मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी और जनता ने। जो जो ये ढकोसलेबाजी कर रहे थे, जो ड्रामेबाजी कर रहे थे, तो जनता ने बता दिया कि धरातल में सबको काम करना पड़ेगा, कोई कितना बड़ा ड्रामेबाज है उसको जनता ने जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दिल्ली में बहुत अच्छा कार्य करेगी। पानी, बिजली की समस्याएं, वहाँ पर मूलभूत समस्याएं दिल्ली जैसे शहर में नहीं है, उसको दूर करेगी और भव्य दिल्ली आपको देखने को मिलेगा। जैसे राजधानियां होती हैं वैसा दिल्ली आपको देखने को मिलेगा। मिर्जापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। बीजेपी नगर मंडल पश्चिमी के नगर अध्यक्ष नितिन विश्वकर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दिल्ली और मिल्कीपुर की जनता ने झूठे वादे करने वालों को सबक सिखाया है। देखिए, आज दिल्ली की जीत ने ये सिद्ध कर दिया है कि मोदी जी का डंका, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे दक्षिण हो, पूरे देश में मोदी जी का डंका, मोदी जी के द्वारा करी कार्य, दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत करने का जो दिशा लेकर मोदी जी चले, आज दिल्ली की जनता ने भी उसको स्वीकार किया। विपक्ष के लोग, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा हो, इन सब के चेहरे बेनकाब हो गए हैं और ये सिद्ध हो गया कि जनता पूरी की पूरी तरीके से आज मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ है। जिस प्रकार की एक दुष्प्रचार करके दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अपना विक्टिम कार्ड खेला कि मेरे साथ अन्याय हो रहा, जनता ने उसको नकार दिया। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में दिल्ली की सरकार जो पिछली चल रही थी आम आदमी पार्टी की, वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त थी। चाहे वो शराब कांड हो, इसके अलावा भी जितने कांड रहे, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया। कांग्रेस तो जैसे आप जानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया,
उसी प्रकार से दिल्ली भी कांग्रेस मुक्त हो गया और पूरा भारत कांग्रेस मुक्त होने वाला है। तो मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का भी हृदय से साधुवाद करता हूँ, मोदी जी का, नड्डा जी का, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का, और उनके साथ साथ हमारे जनपद के कई वरिष्ठ लोग, हमारे विधायक बम्बालाल दिवाकर जी, अन्य हमारी साधना दीक्षित जी महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, इन सब लोगों ने भी दिल्ली में जाकर बहुत प्रचार किया और दिल्ली की जीत में अपना योगदान दिया। मैं इनका भी हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में मिली जीत का जोरदार जश्न मनाया है। बड़े चौराहा स्थित झंडेश्वर मंदिर के पास कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी और जमकर आतिशबाजी भी की। इस मौके पर सदर विधायक पंकज गुप्ता और नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता भानु मिश्रा भी मौजूद रहे। पूरा क्षेत्र जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।